कोई पत्रकार करना चाहेगा। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री के नीतिगत मसलों पर हम लोग लगातार बोलते रहे हैं और आज भी बोला गया है, इस चैनल से भी बोला गया है, मेरा कहना है कि आपको तीखा क्यों लग रहा है? जब प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों की बौछार आपके नेता करते हैं तो क्यों नहीं कहते हैं कि मर्यादा में आप रहिए? देखिए, इस तरह से नहीं होता, दो तरफा चीजें होती हैं। अगर भारत की राजनीति में शालीनता को स्थान देना है, अगर पॉलिटिकल इश्यूज पर बहस को केंद्रित करना है तो सबको वैसा बनना पड़ेगा। और माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने यहां कोई अपशब्द नहीं कहा है। ये देहाती औरत कहकर देहाती औरतों का जितना अपमान किया था आपके महान प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी ने, माफ कीजिएगा, भाषा में मर्यादा नहीं भूली जानी चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ राजीव रंजन जी भी जुड़ चुके हैं। एक मिनट रामेश्वर चौरसिया जी, चौरसिया जी मैं आ रहा हूं आपके साथ। उन्होंने नहीं कहा था, नहीं, चौरसिया जी ने लिखा था। चौरसिया जी मैं बस आ रहा हूं, जरा 2 मिनट जरा 2 मिनट नहीं 1 मिनट नहीं, अरे सुनिए ना, जरा पहले आपके पूर्व सहयोगी को तो आने दीजिए। जेडीयू से राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। राजीव रंजन जी, आपकी राय में क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया कि बीजेपी के तमाम नेताओं को आज ऐसा लगता है कि बस अब तो आर या पार? देखिए, हमारी पार्टी का नजरिया तो ये पहले से था और 17 वर्षों के गठबंधन को तोड़ने का फैसला एक बड़ा फैसला था। उस फैसले की वजह निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की विवादित छवि थी। गुजरात दंगों में सरकार की संलिप्तता, राज्य प्रायोजित हिंसा के आरोप उन पर थे और देश के शीर्ष पर किसी ऐसे राजनेता जिसके बारे में सार्वजनिक जीवन में लोगों के मन में आशंकाएं हो, ये हमारी पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि नेतृत्व का फैसला करने के पहले घटक दलों को विश्वास में लीजिए और जो मानदंड हमने सुझाए हैं उसके अनुरूप नेतृत्व का मसला तय हो। नहीं, चलिए, वो तो आपने कर दिया, लेकिन आज की बात कीजिए, आप यहाँ पे अपना एजेंडा आगे रख रहे हैं। देश की जनभावनाओं आज बताइए, आज क्या आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बात करने से सहमत हैं? तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगा जी, निश्चित तौर पर मैं मनमोहन सिंह जी के बयान से सहमत हूं और उन्होंने, बल्कि हम लोगों ने जो बहस चलाई आज उसमें उन्होंने अपनी बात कह करके उस बहस को आगे बढ़ाने का काम किया है। चलिए, आपके हिसाब से इस पर मोहर लगी है। मैं अपने सहयोगी विशाल के पास, राजीव जी क्षमा चाहता हूं, पार्टी में पुनः प्रवेश का मौका दे करके जी नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। उस मुद्दे पर हम आएंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आएंगे, लेकिन जरा हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ हमारे कई जनता भी मौजूद है। विशाल मेरे सहयोगी इस वक्त। विशाल, जरा 2-4 सवाल बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के बयान से क्या आप सहमत हैं? मोदी के आने से देश बर्बाद हो जाएगा और ये बयान देकर क्या पद की मर्यादा लांघी है? ठीक बात है, इतने गंदे कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। वैसे नहीं, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। आप क्या कहेंगे? ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की गरिमा होती है। प्राइम मिनिस्टर देश का होता है और जो कैंडिडेट है वो जीत भी सकता है, हार भी सकता है। कैंडिडेट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर है, उनको देश में सारे वर्ड में मैसेज आता है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा क्या बोलनी चाहिए? नहीं बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स पे ही डिपेंड रहना चाहिए, एकदम पर्सनल जाके अपना कमेंट, पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए। ये मतलब प्राइम मिनिस्टर जी का अपना सेल्फ ओपिनियन है तो उस पर मतलब कोई दिक्कत नहीं। आप इनकी बात से सहमत है कि मोदी के आने से देश बर्बाद हो जाएगा? ना, उनका वो ओपिनियन था। मैं ये चलिए, ज्यादातर लोगों का मानना है कि अपना ओपिनियन, लेकिन ऐसी बात जो है प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए किसी मुख्यमंत्री के बारे में। रामेश्वर जी, लगता है कि जनता आपके साथ है आज? कम से कम यहाँ जो लोग बैठे उन्हें आपत्ति है कि किस तरह, क्यों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बात को कही? नहीं, देखिए, जनता भी समझदार है। प्रधानमंत्री जी पूरी पॉलिटिकल बोले हैं। उर्मिलेश जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं, सुन लीजिए, उर्मिलेश जी से मैं एक बात पूछना था। उर्मिलेश जी, बात इतनी नहीं कहती वो डिजास्टर होगा। उर्मिलेश जी, उन्होंने क्या दिए? अहमदाबाद में जो कतलेआम करा, उर्मिलेश जी 85 में किसने कतलेआम कराया? प्रधानमंत्री ने। चौरसिया जी, और पुलिस वाले मरते हैं, 85 में किसने कतलेआम कराया? प्रधानमंत्री उसका भी जिक्र करेंगे क्या? 80 का जिक्र करेंगे क्या इसी पर देश चलता रहेगा क्या? ये 2002 पर देश चलता रहेगा? आगे नहीं बढ़ेगा देश क्या? चौरसिया जी, कांग्रेस के दौर में जो दिल्ली में दंगे हुए, सिख विरोधी कत्लेआम हुआ पूरे देश के कई शहरों में, उसके लिए इस देश की जनता ने कांग्रेस को माफ नहीं किया। और आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जब बने ये, उसके बाद ये अमृतसर गए थे। उन्होंने पंजाब के अपने दौरे में पूरे राष्ट्र से माफी मांगी थी उस दंगे के लिए। आपके महान नेता ने, मैं उनके मुख्यमंत्रित्व की, मैं उनकी मर्यादा की इज्जत करता हूं, लेकिन मेरा कहना है कि क्या उन्होंने पूरे देश से, गुजरात की जनता से कभी भी ईमानदारी से माफी मांगी कि भैया मेरे प्रशासन में ऐसा हुआ, मेरा कोई रोल नहीं था, लेकिन मुझे माफ करो?
ऐसा कभी मैं होने नहीं दूंगा। क्या ये ईमानदारी शासक में नहीं होनी चाहिए? रामेश्वर जी एक मिनट जी, 1 मिनट। उर्मिलेश जी, जो आप बात बोल रहे, क्या प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने माफी मांगी थी, जिन्होंने कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? राजीव गांधी को उस बयान की पूरे मीडिया ने, एक मिनट, पूरे मीडिया ने रिजेक्ट पूरी किया। बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए उर्मिलेश जी, हम नहीं सुन पाते, हम ओबी पे है, आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, आवाज नहीं आती है। आप बोल रहे थे तो मुझे सुनना पड़ता है पूरा, मैं बोलूं तो सुन लीजिए, रुकूंगा तो बोलिएगा। आप मुझे एक बात बता दीजिए, उस आदमी पर कोई केस नहीं, जब वो खेद भी व्यक्त करते हैं उस पर भी बवाल होता है। कभी आदमी के मरने से दुख होता है, हमें भी दुख है, उस पर भी बवाल होता है। आप नरेंद्र मोदी को लेके कांग्रेस इतनी डरी हुई, उर्मिलेश जी, मामला यहां है, मामला ये नहीं है, क्योंकि अभी तक भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश का युवा रोजगार चाहता है, देश का युवा प्रोग्रेस चाहता है, चलिए, कम्युनलिज्म का एजेंडा नहीं चाहता है। ये आज कांग्रेस रामेश्वर जी, आप लोग लगातार ये कह करके, क्षमा चाहता हूं रामेश्वर जी, सुन लीजिए भैया, एक लाइन बोल रहा है, एक लाइन। आपने जो बातें कही, आप कहते हैं कि कांग्रेस लगातार आपसे डर रही है, सेट कर रहे थे इसमें, कांग्रेस लगातार आपसे डरती है, यही बात आप कह रहे हैं। अमी याग्निक बात करो, अमी याग्निक जी बात करें, नहीं, अमी याग्निक जी, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी से आप लोग को डर लगता है? और अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्या सीधा प्रहार इस तरीके से करना चाहिए था? देखिए, यहां पर जो लोग मौजूद हैं हमारे साथ, वो भी ऐसा कहते हैं कि शायद मनमोहन सिंह की शालीनता के खिलाफ है ये। देखिए, बड़ा लोग शालीन मानते हैं मनमोहन सिंह को। हाँ, दो बात कहूंगी मैं। आपने पूछा कि क्या कांग्रेस मोदी जी से डरती है? नहीं, डर की कोई बात नहीं है, पर मैंने पहले भी जैसे बताया कि अगर इनको पीएम नॉमिनी बनाया है बीजेपी ने, तो वो हमेशा सामने रहेंगे और वो रेस में रहेंगे, तो उन पे बातें तो बनेगी, तो उसमें डरने की बात नहीं है, पर बात तो होगी, डिबेट तो होगा, चर्चा भी होगी और उनके बारे में चर्चा बात भी रहेगी जी। अब जरा दूसरे मुद्दे पर आ जाएं। दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है जी, बहुत ही शालीन है। आज तक उन्होंने कभी बात नहीं की। लास्ट 3-4 साल से हमारी जनता भी समझेगी कि इतनी बार आपकी आवाज लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, जिसकी वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अमी याग्निक जी, हम आपके से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में आइए जरा हम एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को आपके सामने रखें। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से आप पार्टी के एक नए एक्सपेरिमेंट के बारे में सवाल पूछा गया। सबसे बड़ी बात यहां पर यह दिखी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत कटु नहीं दिखाई दिए, क्योंकि जो करारी शिकस्त दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को आप पार्टी के हाथों झेलनी पड़ी, उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें एक नए तरीके से देखने की कोशिश की। उनका कहना था, अभी तो सत्ता में आए हैं, काम कर रहे हैं, एक नया एक्सपेरिमेंट है, इसे देखिए आगे क्या होता है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल द्वारा और तथाकथित तौर पर अरविंद केजरीवाल इफेक्ट पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा, और क्या वाकई में अगर अरविंद केजरीवाल के लिए नरम है प्रधानमंत्री, तो मोदी के लिए इतना गर्म क्यों? देखिए रिपोर्ट। ये सियासत की लाचारी नहीं तो और क्या है। जिस अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से कांग्रेस का सफाया कर दिया, उसी पार्टी के बारे में जब पीएम मनमोहन सिंह से सवाल किया गया तो मजबूरी जवाब की शक्ल में बाहर आ गई। तल्खी गायब थी, नजरिया आशावादी लग रहा था। The people of India have reposed confidence in the AAP party in Delhi. I think we must respect the democratic process, and it is only time will tell whether this experience is capable of dealing with the challenges that our economy and our polity faces. It is too early. I think they are only less than a week. They must be given time and chance to justify themselves. सवाल उठना लाजमी है कि आपके प्रति मनमोहन के नरम रवैये की वजह क्या है। क्या कांग्रेस को आपकी लोकप्रियता से डर लगता है या फिर कोई और सियासी मजबूरी है? इसका जवाब छिपा है पीएम मनमोहन सिंह के उस बयान में जो उन्होंने मोदी पर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया। I sincerely believe that what Mr. Narendra Modi is saying is not going to materialize. सियासी खेल में बड़े दुश्मन को मात देने के लिए कई बार छोटे विरोधियों से भी गलबहियां करनी पड़ती है, पर आप है कि कांग्रेस और पीएम की इस मजबूरी पर भी शायराना हो रही है। नहीं, अंग्रेजी में एक जुमला है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।
अगर प्रधानमंत्री काम कर देते तो इतना बोलने की आवश्यकता नहीं थी। वो 10 साल में 3 बार बोले, उन्होंने देश पर बड़ा एहसान किया, बड़ी कृपा की। एक बार तो शेर सुनाकर ही चले गए, हजारों सवालों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने जवाबों की आबरू रख ली। इसे बदल के पढ़ लेते तो अच्छा होता, हजारों सवालों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने दलालों की आबरू रख ली। खैर, अब देश आखिरी 4 महीनों में इस तरह की बातें सुनने के लिए तत्पर नहीं है। प्रधानमंत्री कुछ